स्वास्थ्य विभाग का जड़ है। इसका न्यू जो होता है, जब रात बिरात 24 घंटा आप हम अवेलेबल हैं काम पर, तो मुझे 21,000 मानदेय दिया जाए, नहीं तो नीतीश कुमार 100 रुपया पर काम करके दिखाए हमको। कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। दूसरी मांग है जो कम से कम उचित मानदेय 21,000 रुपया दिया जाए। तीसरी मांग है हम लोगों को जो कि 300 दिन हम लोगों का काम उपलब्ध कराया जाएगी कि आप लोग इतना दिन से काम कर रहे हैं लेकिन आपको लगातार काम भी नहीं मिलता है। हमको हमारी मांगे पूरा करो, हमारी मांगे पूरा करो, स्वास्थ्य मंत्री आए। नमस्कार, मैं हूं सैफ, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर सिटीजन। अभी हम गर्दनी बाग में हैं और गर्दनी बाग में कई चीज़ों को लेकर के आंदोलन चल रहा है। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी मांग क्या क्या है सरकार से, इन तमाम चीज़ों पर। 90 रुपया में जो कोरोना काल था, जो महामारी ऐसा था कि किसी को कोई छूने के लिए तैयार नहीं था, एक भाई दूसरे भाई को नहीं, बेटा माँ को नहीं, उस स्थिति में हम लोग एक सभी वैक्सीन कुरियर एक एक डोर दरवाजा जा करके दावा पहुंचाने का काम किया, जिसके बल पर आज हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ताली और थाली दोनों बजवाएं, ताकि उनका क्या कहते हैं कलेजा 68 इंची का हो गया। वह किसके बल पर? तो एक कुरियर के बल पर। अगर हम लोग घर घर जाकर के वैक्सीनेशन नहीं करवाते तो आज उनकी हालत और हम लोग का भी हालत ऐसी नहीं होती। देश में गरजने का काम नहीं कर पाते। पंकज सिंह, कहाँ से आए हैं? बथनाहा, सीतामढ़ी। सीतामढ़ी। क्या मांग है आपकी सरकार से? हम लोग का 21,000 रुपया मांग है, 300 दिन का काम चाहिए। क्या काम है आपका? स्वास्थ्य वैक्सीन कुरियर। स्वास्थ्य वैक्सीन। सरकार से मांग है जो हम लोग को गजट बनाकर कर्मचारी का दर्जा दे और 21,000 रुपये का मानदेय दे, क्योंकि हमको तो लग रहा नहीं सरकार में कुछ होगा। ये सरकार खाली टोपला खिला रहे आदमी को, जो हम ये कर्मचारी का दर्जा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। सरकार क्यों दे आपको 21,000? अरे सरकार क्यों नहीं देगा? सरकार क्या काम करते हैं? सरकार हमको 90 रुपया में आ रहा है, वैक्सीनेशन हमसे करवा रहा है, कोविड का काम करवा रहा है, पल्स पोलियो काम करवा रहा है। सरकार हमको क्यों नहीं देगा? ये मूर्ख सरकार है, मूर्ख। ये सरकार पढ़े लिखे सरकार नहीं है, ये मूर्ख है। स्वास्थ्य मंत्री को पता नहीं है जो आशा ममता कुरियर, खासकर कुरियर का एक भूमिका है इसमें। जैसे फिल्म में हीरो का भूमिका होता है, इसमें कुरियर का भूमिका है, जो 90 रुपया में सुबह 6 बजे से दवाई रिसीव करता है और 7 बजे रात तक क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्र पर बैठता है। अभी भी आप लोग वैक्सीनेशन करते हैं? हम लोग राष्ट्रीय प्रोग्राम कम से कम 10 से 15 दवा लेके जाते हैं। अभी भी रेगुलर में। और जिसके कारण एक दिन और अभी आपको कितना पैसा मिलता है? मात्र 90 रुपया एक वैक्सीन पे। 90 रुपया। एक दिन में कितना लगा देते हैं? एक ही। इसीलिए तो मैं हम लोग का दुर्भाग्य है जो सरकार से एक उम्मीद बनाए रखे हुए हैं, जो 90 रुपया 50 से 75। आपका कितना मांग है? हमका मांग कर्मचारी का दर्जा दे, हमको 21,000 रुपया दे, बस। और हमको कुछ मांग नहीं सरकार से। सरकार मतलब परमानेंट नौकरी दे? परमानेंट करे, कर्मचारी का दर्जा दे, परमानेंट करे हम लोग को, क्योंकि कितना दिन हम लोग खटेंगे? हम लोग को 90 रुपया में अब कुछ नहीं हो रहा है। सरकार को जब कुछ नहीं हो रहा है तो हम लोग को कहाँ से? क्या मांग है सरकार से? हम लोग को सरकारी सेवा घोषित करे। आज 18 साल से हम लोग लगे हुए हैं। जो कौन से काम में? आशा के काम में। आशा में। अच्छा, आशा कार्यकर्ता है हम, जो 2005 से हम लोग काम कर रहे हैं। अभी 2022 चल रहा है। इतना दिन हो गया लेकिन अभी तक हमको सरकारी घोषित नहीं किया गया, ना ही हमें मानदेय दिया गया, ना ही कोई सुविधा है हमें। आज तक हमारे स्वास्थ्य केंद्र पर भी हमको कोई सुविधा नहीं मिलता है, ना क्षेत्र में हमको कोई सुविधा नहीं। वो सहार खाएंगे, हम लोग का बाल बच्चा नहीं है। इतना साल से हम लोग कमा रहे हैं, बाल बच्चा को हम अच्छा स्कूल में एडमिशन नहीं कर पा रहे हैं, पैसा के चलते कि पैसा नहीं है। गांव में प्रचार हो गया है कि सरकारी आशा है, सरकारी आशा हम लोग है ये नहीं है। हम लोग बताइए कि हम लोग का पेट कैसे चलेगा, हम लोग का बाल बच्चा का। देखिए, हम सभी आशा और आशा फैसिलिटेटर, जो कि स्वास्थ्य विभाग का जड़ है, इसका न्यू जो होता है, जब शुरुआत हुआ था 2005 में, लेकिन 2005 से आज तक इनको ना सरकारी कर्मी का दर्जा मिला है और ना ही इनको जो न्यूनतम होता है, कम से भी कम वेतन, वो भी इनको नहीं दिया जा रहा है, ना इनका छुट्टी एक भी दिन। इनको मानदेय के नाम पे ऐसे ही 2020 में आंदोलन हुआ था तो सरकार ने बोला कि हम आपका आंदोलन जो भी कर रहे हैं उसको हम मान रहे हैं और आपको राज राशि के रूप में दे रहे हैं, प्रोत्साहन राशि। पहले सरकार बोला कि हम आपको मानदेय दे रहे हैं, जैसे धरना खत्म हुआ
पुनः उसको। अब आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है कि जो भी आशा और फैसिलिटेटर हैं उनको 21,000 का मानदेय दें। बेरोजगार है, हम लोग काम नहीं करते हैं। अगर हम काम करते हैं रात बिरात 24 घंटा आप हम अवेलेबल हैं काम पर, तो मुझे 21,000 मानदेय दिया जाए, नहीं तो नीतीश कुमार 100 रुपया पर काम करके दिखाए हमको। क्या काम करती हैं? हम लोग डिलीवरी से लेकर रात में हाथ पैर कोई चीज हो गया, स्वास्थ्य विभाग मान लीजिए हेल्थ स्वास्थ्य विभाग में हम हैं, तो अगर कोई 75 रुपया में पल्स पोलियो में काम करता है तो आप हम नीतीश कुमार कोई नेता के आदमी से हम कह रहे हैं कि करवा के, कोई नेता का बच्चा हो, नेता का बेटी हो, नेता का बहू हो, कोई हो, नीतीश कुमार अगर 75 रुपया पर काम करके दे तो हम बहुत अच्छा है, और नहीं तो हम लोग गद्दी से हटाने के लिए तैयार है। कि जी हम लोगों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। दूसरी मांग है जो कम से कम उचित मानदेय 21,000 रुपया दिया जाए। तीसरी मांग है हम लोगों को जो कि 300 दिन हम लोगों का काम उपलब्ध कराया जाए। चौथी मांग है हम लोगों को ये है जो कि जब स्वास्थ्य विभाग में गजट बना करके स्वास्थ्य मित्र के तौर पर हम लोगों को बहाल किया जाए। और दो आप जितने सब आशा वर्कर हैं, वैक्सीन कुरियर अच्छा आप लोग वैक्सीन कुरियर हो गए, और जो महिला हो गई वो क्या है? आशा हो गई। तो आप लोग वैक्सीन ले जाकर के लगाते हैं या दे देते हैं आशा कुरियर को, आशा को? सेंटर पर ले जाते हैं। हम लोगों का काम है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से सुबह 6 बजे दवा उठाव करके, जहाँ पर जो नियमित टीकाकरण होता है, जहाँ पर आज फिगर दिखा रहे हैं कि इतना बच्चा ये हो रहा है, सुरक्षित हो गया, ये सब हम लोगों का देन है। कोरोना काल में भी जो मोदी जी कह रहे थे कि मैंने 2 करोड़ को पहले ये समझाइए कि आप लोग हैं कौन पहले, है ना? स्वास्थ्य वैक्सीन कुरियर को है। आप लोग स्वास्थ्य विभाग वैक्सीन कुरियर है, जो वैक्सीन कहीं से उठा कर कहीं ले जाकर के देते हैं, यही ना करते हैं? फिर वो वैक्सीन लगाता कौन है? वहाँ पर एनएम दीदी लगाती है। एनएम दीदी लगाती है, वो सरकारी होती है। आपका सिर्फ कुरियर का काम है, यहाँ से ले जाकर वहाँ देना। अब वो जो आशा है उनका काम क्या है? उनका काम है क्षेत्र में से बच्चों को बुलाना, गर्भवती महिलाओं को बुलाना, यही सब है। 90 रुपए में परिवार चल जाएगा? मात्र महीना में 12 दिन काम मिलता है। सरकार से यही मांग है। और 2005 से आज तक हम लोग काम करते आ रहे हैं। बताइए 17 साल 18 साल हो गया। 2005 में 50 रुपया, 2012-14 में जो है 75 हुआ, 2019 में 90 हुआ। 90 रुपया कौन मजदूरी है सर? कि आप लोग इतना दिन से काम कर रहे हैं लेकिन आपको लगातार काम भी नहीं मिलता है। 12 दिन काम मिलता है। हमको 300 दिन काम चाहिए। 300 दिन काम। सरकार नियमित मजदूरी जो रखे हुआ है वो भी हमको नहीं मिल रहा है। कुशल मजदूर गवर्नमेंट जो बनाती है रूलर, उसके भी हिसाब से अगर हम लोग को देता तो तब तक चलता। इतना हल्ला हमारी मांगे पूरा करो, हमारी मांगे पूरा करो। स्वास्थ्य मंत्री हाय हाय। आप नहीं बोल रहे हैं जी? नहीं, क्यों नहीं बोला? स्वास्थ्य मंत्री हाय 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 हाय।